दिनों में और बड़ी होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। वहीं भूपेंद्र सिंह के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 2018 में सत्ता में आने पर भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली कराने का उन पर भारी दबाव था। उनकी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली करवाना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते भूपेंद्र सिंह ने उनसे गुजारिश की, इसलिए उनका बंगला खाली नहीं करवाया। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह के कहने पर कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे और ये कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। ये बात कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाँ, बिल्कुल कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये घर मुझे रहने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो किया। कांग्रेस की तरफ आपने नकुल नाथ के नाम पर घर करके भूपेंद्र सिंह को दे दिया? मैंने भूपेंद्र सिंह को नहीं दिया, मैंने नकुल नाथ के नाम किया, मैंने विकेट नहीं कराया। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा था, सही था बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, ये कह रहे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से मत हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है कि इतने महीने मत हटाइए। उसके बाद मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मैंने कोई उनके लिए कोई ऐसे, मैंने सोचा ये मानवता की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्यों करूं। मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा था और उनकी मांग भी गलत नहीं थी, सही बात उन्होंने बताई। तब क्योंकि मैं अपने लोगों से जो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, मैंने नकुल के नाम पर कर दिया ताकि वो मकान सुरक्षित रहे। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सागर की खुरई और सुर्खी में कई मामले आए। जितने भी झूठे केस और मुकदमे लगाए गए हैं उनके लिए कोर्ट जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम से इस मामले में मुलाकात की है और उनसे झूठे मामलों की जांच करने की मांग भी की गई है। साथ ही मामले में विधानसभा की समिति का गठन करने की मांग भी की गई। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर झूठे केसों की जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जेल भरो आंदोलन चलाएगी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। खुरई, सुर्खी और कुछ शिकायतें रहेली की भी आई हैं। कमलनाथ जी का मुझे निर्देश मिला था, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था, कि मुझे सागर जाना चाहिए तत्काल। कमलनाथ जी ने 6 कांग्रेस के वकीलों की समिति बनाई थी और वो समिति ने सभी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ सुझाव दिए हैं और उसके अनुसार हम लोग जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं पर झूठे केस लगाए गए हैं उनके लिए हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के केसेस निःशुल्क रूप में हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आज मुख्यमंत्री जी से मिले थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी और मैं, और हमने ये मांग उनसे की है कि इसकी जांच होना चाहिए। झूठे प्रकरणों का हम लोग जांच कराना चाहते हैं। किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। चलिए, हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे।
तो इस मसले को लेकर किस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में हो रही है वो हम समझ लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, जो मामले मुकदमे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए हैं उन पर कांग्रेस अब आक्रामक है। कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिग्गज नेता, बड़े कांग्रेसी नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और शिकायत की है, सीएम से मुलाकात भी की है और आंदोलन की चेतावनी भी कांग्रेसी दे रहे हैं। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो सागर में जो चल रही है चुनावी रंजिश, उसकी आंच अब भोपाल में भी नजर आने लगी है। बात करें तो दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन्होंने मिलकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब 2018 में उनकी सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय हमने उनका बंगला खाली नहीं कराया था, यानी कि भूपेंद्र सिंह जी को उसी बंगले में रहने दिया था, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया था कि उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनसे बंगला खाली ना कराया जाए। तो अब उन्होंने इस बात का तर्क दिया है कि हमने उस समय उन्हें जब परेशान नहीं किया, तो अब वो कैसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले आरोप लगाया गया था नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से कि उन्हें परेशान किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। इसी के जवाब में अब कांग्रेस हमलावर हो चुकी है और ये जो पॉलिटिकल लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। सुमित। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बालाघाट की बात करते हैं, जहां